यूज ऑफ पीएमआई इन मैट्रिक्स। ये पढ़ा था बेटा, पीएमआई क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 11th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, वर्षों पुरानी बात हो गई। ये चैप्टर था 11th क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी पर डिपेंडेंट कंसेप्ट है। हाँ चलिए सर प्रूव करेंगे, मैं बता दूंगा जिनको नहीं पता है। इफ ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तब आपको प्रूव करना है ए टू द पावर एन कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। शायद ये बात आपको पता लग गई होगी कि आपके एग्जाम भी 2 टर्म में ही होंगे इस साल जब आप बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है ना। ये डिक्लेयर कर दिया है सीबीएसई ने, क्लियर है ना आप सबको। पहला जो टर्म होगा वो एमसीक्यू होगा और सेकंड टर्म से आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे पिछले साल 12th क्लास के एग्जाम होगा उसी तरह आपकी भी एग्जाम होगी। सीबीएसई ने उसको फिक्स कर दिया है कि बोर्ड 2 बार होगा, ठीक है। तो ये इस तरह पर डिपेंड एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताऊंगा इन चैप्टरों पे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे। लेकिन हम एमसीक्यू को बहुत अच्छी तरह तभी कर सकते हैं जब उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह कर पाए, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कर पाए, उस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तभी हम एमसीक्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा एमसीक्यू पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम एक बार कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर उस पर एक सीरीज क्रिएट कर लेंगे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की, राइट। चलिए सर, ये क्वेश्चन है कि आपके पास ए बराबर इतना है, तब आपको ये प्रूव करना है। देखो जब भी पावर एन प्रूव करनी हो ना, पावर एन इन टर्म ऑफ एन प्रूव करना हो, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसीजर होता है किसी बात को प्रूव करने का। प्रोसीजर वो क्या होता है कि जो क्वेश्चन दे रखा होता है उससे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं। हमें यहां पर ये बात प्रूव करनी है, ये ए टू द पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, ये बात प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट बनाना होता है। स्टेटमेंट का क्या मतलब है? स्टेटमेंट का मतलब है कि आप इसको लिखेंगे इस तरह से, Pn इज सच दैट, ये स्टेटमेंट बनेगा खाली कि Pn एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? ए टू द पावर एन इक्वल टू ए। अब आपको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। भाई स्टेटमेंट क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। एक वर्ड होता है सेंटेंस और एक वर्ड होता है स्टेटमेंट। शायद आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, सेंटेंस गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं और पता भी नहीं हो सकते हैं कि सही या गलत है। लेकिन स्टेटमेंट जो है या तो रियल ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सेंटेंस में हम कई बार ऐसा कर सकते हैं कि पता नहीं होगा कि सेंटेंस का आंसर यस होगा या नो होगा, लेकिन स्टेटमेंट का आंसर फिक्स होता है, या तो वो यस होगा या क्या होगा, नो होगा। तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बनाने का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट बनता कैसे है कि आप लिखेंगे Pn इज सच दैट। ऐसा लिखने से ही ये पूरा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। अब जब ये स्टेटमेंट बन गया है तब आपको बताना होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट। इस ट्रू और फॉल्स को प्रूव करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये होता है कि इस स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं कि यदि यहां पर n इक्वल टू 1 पुट कर दिया है तो सही बनेगा या गलत बनेगा, सही होगा या गलत होगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर पुट करें n इक्वल टू 1, तो आपके पास P1 कितना आएगा? a पावर 1 इक्वल टू कितना आएगा? यहां पर 1 पुट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, ये साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा और ये कॉस थीटा आएगा।
अब a बराबर इतना आ गया, ये बात सही है या गलत है? ये सही है, क्योंकि उसने दे रखा है, उसने गिवन है कि a इक्वल टू इतना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि P1 इज ट्रू। लिखने का तरीका समझ लें, P1 क्या है? ट्रू है। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ये स्टेप फर्स्ट था। क्लियर? पहली बात समझ लें, पहली बात क्या होता है कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट बनाना होता है। जब तक आप उसको स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो आप लिखने में गलती कर रहे हो, आपसे सही नहीं लिख रहे हो, सीधी सी बात यह है। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है लेट इट्स आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ये मान के चलेंगे कि स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू होगा। भाई ये 1 के लिए तो हमने चेक कर लिया, चाहो तो 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं, 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं कि यहां पर n बराबर 2 3 पुट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमने केवल n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लिया है, तो हम मान लेंगे n इक्वल टू k के लिए भी सही होगा। यहां पर k एक इंटीजर नंबर्स है, 1 2 3 4 5। हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर n इक्वल टू 3/2 पुट कर दें। ये दे रखा है, यहां पर n दे रखा है, n इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है वो, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए ट्रू हो रहा है। तो लेट इट आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इस पर मतलब क्या होगा? pk इज सच दैट a टू द पावर k इक्वल टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा और cos k थीटा। ठीक है जी। जरूरत पड़ने पर a की पावर k की जगह इतना रख सकते हैं, या इसकी जगह a टू द पावर k रख सकते हैं। यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी, यहां तक ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। यदि मुश्किल आपको लग रहा है तो मेरे से बात करें। अब स्टेप थर्ड क्या होता है? स्टेप थर्ड होता है इसका now we will be show it's also true for n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, ये प्रूव करेंगे कि k n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा या नहीं होगा। हमने क्या करा? 1 के लिए चेक करा, k के लिए मान लिया, k प्लस 1 के लिए करेंगे तो क्या होगा? यहां पर पुट कर दो। कहां पुट करेंगे? n इक्वल टू k प्लस 1, इसमें ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी के प्लस 1 इज सच दैट a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू, यहां आ जाएगा cos k प्लस 1 थीटा, यहां आ जाएगा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा, इतना आ जाएगा। अब ये बात प्रूव करनी है मेरे को कि ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ये बात मेरे को प्रूव करनी है कि a टू द पावर k इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। a टू द पावर k प्लस 1 मैं ले ली, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a इंटू a की पावर k, है ना। फ्रॉम स्टेप सेकेंड a की पावर k मुझे पता है, ठीक है। फ्रॉम स्टेप सेकेंड आप a की पावर k की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर a क्या था हमारे पास? कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पुट करेंगे
कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कॉस के थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट, ए तो हमारे पास ये रहेगा और ए की पावर के रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो बेटे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, इसका मतलब ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा, राइट। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कॉस के थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन के थीटा, मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है ना, ठीक है जी। इतना आगे बेटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है कॉस ए प्लस बी का के थीटा प्लस थीटा, ये किसका है, साइन ए प्लस बी का साइन के थीटा प्लस थीटा, माइनस कॉमन ले लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन के थीटा प्लस थीटा का, और ये बन जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा का, हैंस प्रूव्ड। यही राइट हैंड साइड है। सो पी के प्लस 1 इज अ ट्रू। इसका मतलब क्या माना जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ए की पावर n जो है वो क्या होगी, वो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा के बराबर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कि मुझे पता है आप ऐसा मुश्किल काम नहीं है उसे सॉल्व करना। और ये है क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं पहले, चलो 3 क्या फर्स्ट ही कर लेते हैं। आपको भाई साहब दे रखा है इफ ए इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट, बहुत ईमानदारी से करना, ना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ना आना कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स में, न करना। ना आना मैथमेटिक्स तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ट्राई जरूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक बार आप सही तरह से कोशिश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रॉब्लम आ रही तो पूछ लीजिए, बात क्या है। शो करना है ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई एन ए एन माइनस 1 बी ए, ठीक है। ये बात प्रूव करनी है। यहां पर आई जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलो करो। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये है पी एन इज सच दैट ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल टू ए दिस एन ए एन माइनस 1 और बी ए। स्टेप फर्स्ट, पुट एन इक्वल टू 1। पहले क्वेश्चन का हमने स्टेटमेंट बनाया, ये स्टेटमेंट बन गया।
ये P1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AI प्लस BA टू द पावर 1 इक्वल टू AI प्लस, यहाँ 1 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस BA हो जाएगा। इसका मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब होगा P1 इज ट्रू, इज अ ट्रू। स्टेप सेकंड लिखेंगे लेट इट्स आल्सो ट्रू फॉर n equal to k. Therefore pk is such that ai plus ba is whole power k equal to a to the power ki k a to the power k minus 1 ba। ठीक है, यहां तक आ गया साहब, यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं। अब जरा लिखेंगे ना भी शो स्टेप थर्ड। नाउ वी विल प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। Therefore pk plus 1 is such that, यहाँ हो जाएगा ai ba टू द पावर k प्लस 1 a टू द पावर k प्लस 1 i k प्लस 1 a टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, तो k हो जाएगा और ये b है। अब क्या करना होगा, ये आपको प्रूव करना होगा, आपको बताना होगा कि ये चीज इसके इक्वल है या नहीं है। तो आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ए आई प्लस बी ए इज पावर के प्लस 1। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए आई प्लस बी ए और ए आई प्लस बी ए टू द पावर के। ठीक है, फ्रॉम स्टेप सेकंड आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये स्टेप सेकंड है हमारा यहां पर, तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए, ये होगा ए टू द पावर के आई के ए टू द पावर के माइनस 1 बी ए। अब इसके बैकग्राउंड में जो काम चल रहा है ना, बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है जरा उसे समझ लें। पहला सॉफ्टवेयर तो ये काम कर रहा है इसमें कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके आई से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ही आता है। किसी यूनिट मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। दूसरा सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है यहां पर कि ए स्क्वायर, ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 0 0 0 1, है ना। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0, मल्टीप्लाई करना क्या आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 0 0। तो कहने का मतलब है ए स्क्वायर कितना आएगा, 0 आएगा। ये दो बात काम करेंगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 0 लिखी जाएगी और a इंटू आई, यहाँ a मैट्रिक्स से ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल A जो है ना वो मैट्रिक्स है और स्मॉल a है ना वो एक स्केलर नंबर है। कैपिटल A मैट्रिक्स है और स्मॉल a एक स्केलर नंबर है। आप सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो क्या होगा, एक बात और समझ लें, आई इंटू आई करेंगे ना तो क्या होगा, आई स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है, आई होता है। यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो आई आएगा। ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा ए टू द पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस
के आएगा, यहाँ पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर के आ जाएगी और बी आ जाएगा और ए का हम लोग ऐड करेंगे तो ए आई आ जाएगा, इतना आ जाएगा सब। इसका मतलब ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए टू द पावर के बी ए आई, इतना आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा सब के आएगा, ए की पावर के माइनस वन आएगा, बी स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर आएगा। इतनी कहानी आ गई। आई स्क्वायर तो क्या होगा, वन आ जाएगा, तो ए की पावर के प्लस वन आएगा, ये आपके पास ए आई ए हो जाएगा, ये ए आई भी ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के ए टू द पावर के बी आ जाएगा और ये ए की पावर के बी आ जाएगा और ए भी आएगा, सॉरी ए और ए, ये जीरो आएगा। अच्छा आपको ये लाना है तो क्या रहेगा, ये ए की पावर के प्लस वन रहेगा प्लस यहाँ कॉमन आ जाएगा तो ये के प्लस वन ए की पावर के बी ए आ जाएगा। यही राइट हैंड साइड है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।